मोहन भागवत ने कहा कि धर्म को सही मार्गदर्शन हिंदू समाज ही देता है। अगर हिंदू समाज नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। मोहन भागवत के इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? उनका ये कहना है कि जो हिंदू है अगर वो नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से राजनीति जरूर करते हैं। हिंदू धर्म तो हम बहुत पहले से सुन रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों ने भी, मुसलमानों ने भी राज किया और अंग्रेजों ने भी राज किया, और फिर चाहते हैं कि क्या यही दशा होगी। रोजगार देखिए, भारतीय संविधान के लोगों को ये जब भारत संविधान के हिसाब से हमारे देश का रोजगार संविधान के हिसाब से ही देश का बंटवारा हुआ, और देश में आज रोजी रोजगार सरकारी विभाग खत्म किया जा रहा है। संविधान को बिल्कुल नामो निशान मिटाने की कोशिश किया जा रहा है, खाली अपने सुख में। इस तरह से लोग अपने अपने चलाने के लिए कि हम मजबूती से राज चलाएंगे, ये दशा पहले भी चाहते थे, गुलामी की तरफ पहुंचा दिए। आज भी टेक्निकल के हिसाब से ये देश को बेचना चाहते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू समाज ही दरअसल सबका मार्गदर्शन करता आया, तभी दुनिया है, और कई देश खत्म हो गए जिन्होंने नहीं माना, और भारत आज भी अस्तित्व में था। देखिए, भारत एक संवैधानिक मुल्क है और यहाँ पर जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने धर्म के मानने वाले लोग हैं, यहाँ ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। मोहन भागवत जी तो मान लिया 50, 60 साल 70 साल या 100 साल से आरएसएस होगी, 150 साल से होगी, इससे पहले भी ये हिंदुस्तान था। यहाँ पर मोहन भागवत जी जैसे तमाम लोग आए हैं और तमाम लोग इस दुनिया से गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी अगर इस मुल्क के अंदर तो ये गंगा जमनी तहजीब ये बरकरार रहनी चाहिए, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल करके हिंदुस्तान में रहते हैं। जो नफरत के लोग बीज बोने का काम कर रहे हैं वो उसमें कतई कामयाब नहीं होंगे। ये मुल्क हमेशा गंगा जमनी तहजीब से चला है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई थे, भाई भाई हैं, और जब तक ये दुनिया है तब तक इस हिंदुस्तान के अंदर ये सारे लोग सब मिलजुल करके रहेंगे। ठीक है। मोहन भागवत का बयान है कि हिंदू ही दरअसल समाज को नई दिशा देता है, और यही वजह है कि दुनिया है, अन्यथा बहुत सारे देश बर्बाद हो गए। हमारे मंदिरों में जब सवेरे आरती होती है, आरती के बाद में जयकारे लगवाए जाते हैं, तो जयकारे में एक चीज होता है कि विश्व का कल्याण हो। कौन से ऐसे धर्म में विश्व का कल्याण के लिए नारे लगवाए जाते हैं? ये कहा जाता है एक विशेष धर्म में कि ये आखिरी पैगंबर थे, इसके बाद कोई पैदा ही नहीं होगा। कैसे पैदा नहीं होगा? अरे ये धरती है, हजारों पैदा होंगे, हजारों चले जाएंगे, लेकिन नहीं, ये आखिरी थे, आखिरी हैं और आखिरी रहेंगे। अरे कैसे रहेंगे? अरे ये वीर भोग्या वसुंधरा है, ये भारत की भूमि है। एक से एक पैदा हुए, चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए, तमाम सूफी संत पैदा हुए यहाँ पे, ठीक है। देवा शरीफ के बाबा पैदा हुए यहाँ पे, ठीक है। अजमेर शरीफ के बाबा हुए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे पैदा होते रहते हैं, पैदा होते रहेंगे, ठीक है। एक से एक लोग अभी पैदा होंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है, मोहन भागवत ने बहुत अच्छी बात कही है, हिंदू मार्गदर्शक है, समझने की कोशिश करो। अगर तुम अदर कंट्रियों की बात मानोगे, समझोगे, तो वहाँ आतंकवाद ही फैला है। उनका अनुसरण मत करो, इस देश का अनुसरण करो, ठीक है। जो महात्मा गांधी कह गए हैं उनकी बात जरूर मान लो, ठीक है। जो हमारा संविधान है, बाबा साहब का संविधान, उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। और मोहन भागवत जी ने बहुत बड़ी बात कही है, समझने वालों को समझ लो, और नहीं तो जो अपने धर्म का कट्टरता है उसको लेके चलोगे तो मोहन भागवत की बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, ऐसा है, हमारा जो भारत वर्ष देश है, ये दुनिया का एक ऐसा देश है जिसको जो सनातन आज से नहीं, बताते हैं सतयुग से चला आया। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र का टाइम था, फिर त्रेता में भगवान राम का टाइम था, फिर द्वापर में भगवान कृष्ण का टाइम था, फिर घोर कलयुग का दौर आ रहा है आज। न ये सनातन कभी ख़त्म हुआ है, न होगा। और सुनिए, हमेशा मैं यहाँ जो विसंगतियाँ, सबसे बड़ी बात है, एक हिंदू को मानने को तैयार नहीं है, उसका रिस्पेक्ट करने को तैयार नहीं है। वोट का जहाँ मामला आएगा वहाँ तो कह दिया जाएगा कि सभी लोग हिंदू हैं, सभी लोग हिंदू 80% हैं, लेकिन जब व्यवहारिक ज़िंदगी में आना होगा, ज़मीन पे आना होगा, तो वहाँ जातियों में बांटा जाएगा, तो छूआछूत में बांटा जाएगा। सबसे पहले मैं मोहन भागवत जी से ये अनुरोध करना चाहूँगा, इस विसंगति को दूर करने की ज़रूरत है। तब तो आप सनातनी हैं, नहीं किस बात के सनातनी हैं?
हिंदू हिंदू कह देने से हिंदू थोड़ी हो जाएगा कि वो पूरा देश पूरी दुनिया में ये हो जाएगा। इसका संदेश देना पड़ेगा पूरी दुनिया को। हमारा जो संदेश है, अगर दुनिया में अगर हमारा विचार पसंद किया गया तब तो हमारा धर्म फैलेगा। अगर हमारे विचारधारा को अगर नहीं सही ढंग से पेश किया गया तो फिर हमारा विचारधारा कौन अडॉप्ट करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो कमियां हैं, जो विसंगतियां हैं, इसको दूर करने की ज़रूरत है। मैं मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूं कि आप इस विसंगति को दूर करिए। अब बताइए, आज अब जहां मंगल ग्रह पर लोग जा रहे हैं, आज वहां लोग मध्य प्रदेश में देखिए क्या क्या स्थिति हो रही है, उत्तर प्रदेश में देखिए क्या क्या स्थिति हो रही है। समझने की ज़रूरत है। मोहन भागवत का बयान है कि हिंदू ने मार्गदर्शन किया है, हिंदू समाज ने दुनिया का मार्गदर्शन किया है। शायद आज अभी दुनिया अस्तित्व में है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे विकल्प लोगों ने इस्तेमाल किए। आज कई देश बर्बाद हो गए। कई इस तरह के देशों के तरफ उनका इशारा था जहां पर एक धर्म का जो है वो सत्ता रही। अच्छा, कितने हिंदू देश हैं अभी तक? हमको तो नहीं लगता है कि हिंदू देश कितने बचे हैं। सब इस्लाम को मानने वाले हो गए। एक हिंदुस्तान है, उसको भी कोई बनाने को तैयार नहीं है। समझ रहे हैं? बहुत छोटा सा बात मैं बोलूँ खाली कि ये हिंदुस्तान है, यही ठीक से हिंदुओं का देश नहीं बन पा रहा है। आपस में सभी वर्ग में बटे हुए हैं सब लोग, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बात करें। हमको झटका भी पसंद है, हमें हलाल भी पसंद है, हमें हिंदू भी पसंद है, हमें मुसलमान भी पसंद है। देश संविधान से चलेगा। इनके डराने से नहीं भाजपा के कि सनातनी खतरे में है, सनातनी खतरे में। सनातनी खतरे में नहीं है, आरएसएस खतरे में है, बीजेपी खतरे में। देखिए, मोहन भागवत जी कह रहे हैं, ठीक ही है। यह इतिहास गवाह है, रामायण काल से लेकर महाभारत काल से लेकर आज तक, कि हिंदू हमेशा पूरे विश्व का मार्गदर्शन देने का काम किया है। और आज सनातन धर्म में कोई अनुष्ठान होता है, कोई यज्ञ होता है, तब भी हिंदू सनातन धर्म विश्व की कल्याण की कामना करता है और सनातन के सुख की कामना करता है, पूरे विश्व और देश की कामना करता है। न किसी जात और धर्म का नहीं, पूरे विश्व में सारे धर्म आते हैं, देश में सारे धर्म आते हैं, उसमें कहीं हिंदू मुसलमान नहीं आता है। तो यह सनातन है। सनातन को आज कोई नया पहचान नहीं है, यह इतिहास में गवाह है और इतिहास काल से है और आज भी है, और आज भी सनातन मार्गदर्शन कर रहा है और करेगा। मोहन भागवत के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं देश के लिए? देखिए, मोहन भागवत जी जो बयान दिए हैं उसका लोग अगर अमली जामा सही दायरे से देखें, अगर सही दायरे से अगर देखे जाएं तो देखिए, हिंदुस्तान में जितना जो हमारा हिंदू है, हिंदू जो होता है वो सबको लेके चलता है। हिंदू जो होता है वो सबको लेके चलता है, एक मोहल्ले में कोई भी हो। और हिंदू की मैं जो आप बात कर रहा हूँ, हिंदू कोई हिंदू हो, मज़ार हो, कहीं हो, वो चला जाएगा। मैं आपके कहने जा रहा हूँ। और उसके बाद अगर इनसे कहिए कि आप मंदिर में चले जाइए, नहीं जाएंगे। प्रसाद दीजिए, नहीं खाएंगे। यह क्या मतलब? हिंदुस्तान में अगर रहना है, हाँ, हम नहीं, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, हम बता रहा हूँ। ज़्यादा कर मैंने जैसे कहा ना, मैं फिर बात कह रहा हूँ, क्योंकि हिंदू मज़ार के अंदर भी चला जाएगा, हिंदू दरगाह में भी चला जाएगा, मगर हम ये नहीं कर। अगर हिंदुस्तान में रह रहे तो कम से कम हम मुसलमान भाई को भी जिस अजान पे आपत्ति कर रहे हैं, क्या उसमें कोई बदलाव हो सकता है? नहीं, अजान में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। अजान एक बात इन्होंने कहा कि श्रीवास्तव जी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट श्रीवास्तव जी, 2014 में सरकार खूब अच्छी बनी, 19 में कैसे डाउन हुई, 24 में डाउन हुई, अब जो 29 में खत्म हो जाएगा तब अजान पर रोक लगाया जाए। मोहन भागवत का बयान कि हिंदू समाज सबको मार्गदर्शन करता है। हिंदू समाज सबको मार्गदर्शन करता है, ये अच्छी बात है, लेकिन मोहन भागवत जी का जो ये बयान है वो किस संदर्भ में दिया गया है ये सबको पता है। मोहन भागवत जी अगर सबकी प्रतिनिधित्व कराना चाहते हैं तो आरएसएस का प्रमुख किसी पिछड़े बना दें, किसी दलित को बना दें, तब तो माना जाएगा कि हिंदू समाज या आरएसएस उनका जो खुद का संस्था है। जातियों की भागीदारी की बात की जाए तो अब मोहन भागवत के बयान को लेकर सबकी अलग अलग राय है। कोई कह रहा है कि मस्जिदों से इस तरह के ऐलान होते, कोई कह रहा है कि मंदिरों में इस तरह की बातें होती। लेकिन एक बात है कि सबको पढ़ना होगा, सबको सीखना होगा, सबको समझना होगा। जो दिमागों की भ्रांतियां हैं उन्हें किताबें दूर कर सकती हैं।